शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। और चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी लेकर हम एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज, और यहाँ लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस। यहाँ लिखा हुआ है नॉट सर्टिफाइड। यह स्कूल सर्टिफिकेशन क्या है, यह करना क्यों आवश्यक है। यूडाइज प्लस पर यह नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। स्कूल सर्टिफिकेशन, जब तक आप स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं करते तब तक आप यूडाइज प्लस पर छात्रों से संबंधित अन्य कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय में जिन छात्रों को ऐड होना है उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करना है और फिर स्कूल का सर्टिफिकेशन करना है। स्कूल का सर्टिफिकेशन करने के पश्चात ही आप अन्य मॉड्यूल्स पर कार्य कर सकते हैं। जैसे अपार आईडी का कार्य चल रहा है, तो अपार आईडी का कार्य करने के लिए पहले आपको स्कूल सर्टिफिकेशन करना होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा है एक मैसेज शो हो जाता है जब आप अपार आईडी जनरेट करते हैं कि सबसे पहले सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करें। सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करें, स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट करें, स्कूल सर्टिफिकेशन करें, तभी आप अन्य कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम स्कूल का सर्टिफिकेशन करना होगा कि आपने छात्रों से संबंधित सभी कार्य कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप इस कार्य को कैसे करेंगे, और इस कार्य को करने के पश्चात ही आप यूडाइज प्लस पर अन्य कार्य कर पाते हैं। तो यह प्रक्रिया हम देखते हैं प्रारंभ से। तो इस कार्य को करने के लिए आपको यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्राउज़र पर हमने सर्च किया यूडाइज प्लस। स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल को आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जिस स्टेट से आप हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात गो पर आप क्लिक कर देते हैं। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके इसे आप लॉगिन कर लेते हैं। यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको सत्र शो हो रहे हैं। चूँकि हम 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 2024-25। एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, जैसे क्लोज पर क्लिक करके आप क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जानकारी जो हमने प्रारंभ में देखी थी, स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड। अब सबसे पहले आपको यूडाइज प्लस पर अन्य कार्य करने के लिए स्कूल का सर्टिफिकेशन करना होगा। अब स्कूल का सर्टिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन करना आवश्यक है। कई कार्य आप यूडाइज प्लस पर कर रहे हैं तो वहाँ पर मैसेज शो हो जाता है कि स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। स्कूल सर्टिफिकेशन करने के पश्चात ही आप जैसे अपार आईडी का कार्य है, छात्रों के अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, स्कूल सर्टिफिकेशन आपको करना होगा। और भी अन्य कार्य जहाँ जहाँ आपको इस प्रकार का मैसेज शो होता है तो पहले आप स्कूल सर्टिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आप लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं एक ऑप्शन स्कूल सर्टिफिकेशन। स्कूल सर्टिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ यह नया पेज ओपन होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर पुनः जानकारी ओपन हुई है, स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल नॉट सर्टिफाइड। तो अभी इस विद्यालय का जो स्कूल सर्टिफिकेशन है वह सर्टिफाइड नहीं हुआ है, प्रमाणित नहीं हुआ है कि आपने विद्यार्थियों से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर दिए हैं। नीचे हम कुछ संख्या देख रहे हैं, जैसे टोटल स्टूडेंट। इस विद्यालय में टोटल स्टूडेंट है 356। कंप्लीटेड अर्थात 356 ही छात्रों की सभी एंट्रियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। प्रोफाइल अपडेशन हो चुका है। आपने जो भी छात्र ऐड करने थे या स्कूल से टीसी प्रदान करनी थी सभी कार्य कर दिए हैं। नीचे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। द सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएट व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मार्क्ड एज कंप्लीटेड। और आगे हम देख रहे हैं आफ्टर सर्टिफिकेशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। इस जानकारी को हम हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में देखने के लिए आप यहाँ देखा ऊपर जो 3 डॉट हैं इस पर क्लिक करें और यहाँ ट्रांसलेट का आपको ऑप्शन प्राप्त होगा। ट्रांसलेट पर आप क्लिक करें और इस पेज को आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी में सेलेक्ट करके मोर लैंग्वेज
और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दें। अब हिंदी जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यह जो यहाँ पर नोट्स हैं, टिप्पणी हैं, वह हिंदी में आपको शो होती हैं। अब इनको आप पढ़ सकते हैं। प्रमाणन प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब सभी छात्रों की स्थिति पूर्ण के रूप में चिन्हित हो। प्रमाणीकरण के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी अपडेट कर सकता है। प्रमाणन के बाद यदि स्कूल निम्नलिखित कार्य करता है तो स्कूल को स्वतः ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात जैसे जो नीचे कार्य दिए गए हैं, सर्टिफिकेशन करने के पश्चात यदि हम कोई काम करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन पुनः करना होगा। जैसे स्कूल स्तर पर एक नया छात्र जोड़ें, ब्लॉक स्तर पर एक नया छात्र जोड़ें, नया छात्र आयात करें, कक्षा परिवर्तन करें, स्कूल और एडमिन स्तर से ड्रॉप बॉक्स छात्र को भेजें, प्रगति मॉड्यूल में सुधार। अर्थात इन किसी कार्यों में से किसी एक कार्य को आप स्कूल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो स्कूल सर्टिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाता है और आपको पुनः स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य करना होता है। तो स्कूल सर्टिफिकेशन करने के पश्चात आप यह कार्य कर भी सकते हैं। यदि कोई कार्य आपका शेष रह जाता है तो आप फिर से कर सकते हैं, नया छात्र जोड़ सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, छात्रों की कक्षा परिवर्तन कर सकते हैं, छात्रों को निष्क्रिय कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं या प्रगति मॉड्यूल में सुधार भी कर सकते हैं। और यह कार्य करने के पश्चात आपको जो स्कूल सर्टिफिकेशन है वह पुनः करना होगा। तो अब हम देख लेते हैं आप स्कूल सर्टिफिकेशन कब कर सकते हैं। जो आपके कुल छात्र दर्ज हैं उनकी स्थिति पूरा होना जो यहाँ पर लिखा गया है यह पूर्ण हो जाना चाहिए सभी छात्रों का। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल छात्र 356 है और पूरा होना यानी कंप्लीटेड, सभी छात्रों की स्थिति कंप्लीट है, प्रगति पर है 0 और शुरू नहीं 0। यह आप जरूर देख लें कि किसी छात्र कार्य प्रगति पर तो नहीं है। जैसे प्रोफाइल अपडेशन हम करते हैं तो सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, या कोई छात्र ऐसा तो नहीं है जिसकी प्रोफाइल अभी शुरू नहीं की गई है। अब हम यहाँ पुनः जानकारी को इंग्लिश में कर लेते हैं या अंग्रेजी में कर लें तो ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भाषा हम सेलेक्ट कर लेते हैं पुनः इंग्लिश और देखते हैं नीचे हम कुछ ऑप्शंस। यहाँ एनरोलमेंट समरी यहाँ डाउनलोड हम कर सकते हैं और नीचे आप देख रहे हैं आई हेयर वाई डिक्लेयर दैट आई हैव एडेड ऑल माई स्टूडेंट विच आर स्टडिंग एट माई स्कूल फॉर अकादमिक ईयर 2024-25 एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज। तो आप इस घोषणा को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। इसके बाद हमें जब हम स्कूल का सर्टिफिकेशन करते हैं तो यहाँ जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यह जानकारी हमने प्रमाणित कर दी कि अब हमारे यूडाइज प्लस पर छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य शेष नहीं है और इसे हम सबमिट करेंगे तो स्कूल का सर्टिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डेटा, यहाँ इस जानकारी को पुनः पढ़ें, देखें कि इनमें से कोई कार्य आपका शेष तो नहीं रह गया है। उसके बाद ही आप ओके पर क्लिक करें। चूँकि इस विद्यालय में सभी कार्य हो चुके हैं तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज होता है थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा, सर्टिफिकेशन डेट और टाइम यहाँ पर दिया गया है। आपके स्कूल का सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही आप प्रमाणीकरण कर देते हैं तो यहाँ एनरोलमेंट समरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने विद्यार्थियों से संबंधित कार्य किया है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल का सर्टिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप ऐसे कार्य जो इस कार्य के अभाव में, स्कूल सर्टिफिकेशन के अभाव में नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य अब यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम एनरोलमेंट समरी डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं जानकारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। ब्राउज़र या जो PDF रीडर आपके पास है उस पर क्लिक करके उस जानकारी को देख भी सकते हैं। तो यहाँ स्कूल एनरोलमेंट कार्ड यह आपको प्राप्त करना होगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं या मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में सेव हो जाती है। इस जानकारी को आप कभी भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं छात्रों से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध है। अदर बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है। प्री प्राइमरी क्लासेस से संबंधित जानकारी दी गई है कि नॉट अवेलेबल, विद्यालय का नाम दिया गया है। यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है, क्लास एंड जेंडर वाइज एनरोलमेंट, कक्षा और
जेंडर के अनुसार यहाँ पर एनरोलमेंट दिए गए हैं। स्कूल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट दिया गया है, माइनॉरिटी वाइज एनरोलमेंट दिया गया है। तो यह सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्कूल का सर्टिफिकेशन है। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का UWISE+ पर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन करना आवश्यक है। इस सर्टिफिकेशन को किए बगैर कई ऐसे कार्य हैं UWISE+ पर जो आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर उन कार्यों को कर सकते हैं जिनके लिए मैसेज शो होता है कि विद्यालय का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है या स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने सर्टिफिकेशन कर दिया है, एनरोलमेंट समरी भी डाउनलोड कर ली है और हमारा स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम UWISE+ पर स्कूल सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डैशबोर्ड पर जो ऊपर मैसेज हो रहा है, स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड। यह सर्टिफाइड का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने विद्यार्थियों से संबंधित सभी कार्य कंप्लीट कर दिए हैं और इस बात को आपने प्रमाणित भी कर दिया है कि विद्यार्थियों से संबंधित कोई भी कार्य या स्टूडेंट मॉड्यूल पर कोई भी कार्य आपका शेष नहीं है। आपका UWISE+ पर विद्यालय सर्टिफाइड हो चुका है। आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, स्टूडेंट ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, सभी कार्य आपने कंप्लीट कर दिए हैं। तो यह जैसे ही यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है तो आपका विद्यालय सर्टिफाई माना जाता है। अब आप पोर्टल पर अन्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपने देखी। यदि आपने भी अभी तक अपने विद्यालय या स्कूल का सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने विद्यालय का सर्टिफिकेशन करें और जो कार्य आप UWISE+ पर नहीं कर पा रहे थे उन कार्यों को कंप्लीट करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ निरंतर पब्लिश की जाती हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपकी विद्यालय संबंधी ऑनलाइन कार्य करने में, जैसे UWISE+, RSK MP पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल 3.0, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो एक आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।